विघ्न कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र चंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी विराजिते श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी विराजिते श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करहु कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश शरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री युगल सकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री आत्मा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे श्री वृंदावन धाम के महिमा में श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से अपने कुंज में वृंदावन की विशेष महिमा का मधुर रस चर्चा चल रही है। और अब वृंदावन क्या है, वृंदावन कैसे मिलेगा, वृंदावन का स्वरूप क्या है, वृंदावन के जो युगल है उनका स्वरूप क्या है, रसिक क्या है वृंदावन के, वृंदावन की उपासना क्या है, वृंदावन का प्रेम रस भाव क्या है, इन सब की चर्चा हम सब ने कर ली। अब आज से जो चर्चा प्रारंभ होगी वो होगी वृंदावन वास की चर्चा। वृंदावन वास, ये वृंदावन वास कैसे मिलेगा और क्या क्या करेंगे जो वृंदावन वास हमको इसी जन्म में एक वृंदावन वास मिले। और वृंदावन वास शीघ्र अति शीघ्र कैसे प्राप्त हो सकता है, वृंदावन वास कैसे करना चाहिए और कौन वृंदावन वास करने का अधिकारी है, इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसके पहले इस 10 भाव में हम प्रवेश करें, सबसे पहले हरिनाम व्यास जी का एक सुंदर पद, उसकी चर्चा करते हैं। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय। और दिए कछु भावे नाही। और दिए कछु भावे नाही। श्री वृंदावन रज दीजय। प्रिया जो मोहे अपनी कर लीजय। व्यास जी कह रहे हैं कि और दिए कछु भावे नहीं।
उनको, क्योंकि ये जो रसिक हैं ये समझ चुके हैं कि हमको किससे क्या मांगना है। हम लोग कहते हैं ना, भगवान से मांग को मांग सकता है, और असलियत जो मांग होती है ना, उसका हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या मांगने जा रहे हैं भगवान से। भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर हम मांगने के भी तो, हमको तो मांगना भी नहीं आता ठाकुर जी से, हम मांगेंगे क्या। इनको आता है मांगना। व्यास जी कह रहे हैं कि और दिए कछु भावे नाही, श्री वृंदावन रस दीजिए। और ये बात तो वृंदावन के रसिक बड़े ठसक से कहते हैं कि अगर जिस दिन से आप राधा वल्लभ जी की उपासना में आए, आप राधा वल्लभ जी के प्रेम मार्ग में आए, उस दिन से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे। आपको खूब इनकम बढ़ जाए, आपकी खूब, आपका व्यवस्था घर में बढ़िया हो जाए, और सब कोई आपके अनुकूल हो जाए, घर में सब आपका जो है, हर कोई व्यक्ति आपको प्रेम देने लगे, हर जगह से आपके मार्ग खुल जाएं, जो आपकी चीजें बंद थी सब काम बनने लगे। तो मतलब राधा वल्लभ जी आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने अपने से दूर करने का यत्न कर रहे हैं कि तुम दूर हो जाओ यहाँ से, हमसे। और चीजों में आपको लगा रहे हैं, ये पैसा दे देंगे, आपको साधन दे देंगे, हर कोई आपसे प्रेम करने प्रारंभ कर देगा, हर जगह आपको सुख ही सुख मिलने चालू हो जाएगा। जब आप राधा वल्लभ जी के प्रेम उपासना में आए और ये सब होने लगा, तो समझ लीजिए राधा वल्लभ जी आपको अपने से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही आप प्रेम उपासना में आए, वैसे ही आपका सब कुछ छिनना प्रारंभ हो जाए। अपनी ही सुध ना रही, एक रहे वो नंदलाल। भगवान तब मिलते हैं जब हमको किसी चीज की सुध नहीं रहती है। सबके ममता ताक बटोरी, मम कर करी बांध कर जोर। देखो, अगर हम ममता के ताक नहीं बटोरेंगे ना, तो भगवान खुद ही बटोर देंगे। हम किसकी शरण में है? हम तेरे ठाकुर की शरण में है। हमारा ठाकुर सीधा नहीं है, हमारा ठाकुर सीधा साधा ठाकुर नहीं, बहुत टेढ़ा ठाकुर है हमारा। हमारा ठाकुर जो है, अगर आप नहीं बटोर पाओगे ममता के तार को, तो ठाकुर जी खुद ही बटोर देंगे तुम्हारी ममता के तार को। कहेंगे इधर देखो, हम जय जय हैं, हमका प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ठाकुर जी जो है खुद ही अपना, आपकी ममता के ताक बटोर करके अपने तरफ लगा लेंगे। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। तो अगर आप नहीं भी करोगे ना, तो वो आपकी ममता के दाग बटोर देंगे। तो जैसे ही आप राधा वल्लभ जी की उपासना में आए, प्रेम मार्ग में आए, अच्छे से भजन करने लगे, वैसी सारी प्रतिकूलता एकदम से प्रकाशित होने लगे। भजन में सबसे पहली प्रतिकूलता तो ये आएगी, सबसे पहली प्रतिकूलता साधक की, कि उसके भजन का विरोध होगा। जिस जिस भजनानंदी के भजन का विरोध नहीं हुआ, तो तुमने असली से भजन किया ही नहीं। हम तो कहते हैं, अगर तुमने भजन करना प्रारंभ किया, तुम्हारे भजन का, तुम्हारी माला का, तुम्हारे नाम जप का विरोध नहीं हुआ, तो तुमने भजन किया ही नहीं, तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे। भजन का विरोध तो बढ़िया आवश्यक है। तुम्हारा भजन का विरोध तो 100%, जब तक तुमको विरोध नहीं मिलेगा ना, तब तक वो स्वाद नहीं आएगा। सच बताएं, जिस जब तुम लड़ लड़ के भजन करोगे, भले ही तुम, अगर घर, किसी को घर पे विरोध मिलेगा, किसी को अपने वर्क प्लेस से विरोध मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं विरोध जरूर मिलेगा। आपको पता है, जब तक विरोध नहीं मिलेगा ना भक्ति का, तब तक वो रंग आएगा ही नहीं। कहते हैं ना, प्रेम को एक आपको प्रेम को एक प्रूफ करना पड़ता है। तो बस जब आप लड़ोगे ना अपने प्रेमी के लिए, तो प्रेमी भी आपकी तरफ देखेगा कि हाँ, ये मुझसे सच्चा प्रेम करता है। वो हमारा प्रीतम भी हमारी तरफ देखेगा, राधा वल्लभ जी भी तभी तब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तब आकर्षित होंगे जब आप उनके भजन के लिए लड़ोगे। अरे तुम संसार के लिए तो भगवान से कितना लड़ते हो कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, हम कितना लड़ते हैं भगवान से। पर हम संसार से लड़ेंगे भगवान के लिए, तब भगवान हमारे लिए खड़े होंगे। तो लड़ना भी बड़ा आवश्यक है। जब हम लड़ लड़ के भजन करते हैं ना, तो एक भजन अलग रंग लेकर के आता है। लड़ना इन द सेंस ये नहीं है कि किसी लड़ाई झगड़ा करना, मतलब कि हट में भजन करते हैं। हमको भजन करने दो, हमें भजन करने दो। क्या होता है ना, अभी जब तुम लड़ोगे, जब तुम लड़के भजन करोगे, तब अगर तुमने बहुत लड़ाई झगड़ा करी, तुमने बहुत वाद विवाद किया, तो तुमको भजन करने को मिला। तो जब वो कहते हैं ना, वो रिवॉर्ड मिलेगा जब समय का, तब तुम उसमें इतना अच्छे से भजन करोगे कि मुझे जो है बड़ा सुंदर समय मिला है, इसमें से मुझे भजन कर लेना है। तो आपका बड़ा प्रेम से भजन होगा। तो भजन के लिए लड़ना भी बड़ा आवश्यक है। आगे कह रहे हैं, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजै, प्रिया जो मोहे अपनी करे लीजै। वृंदावन की रज मुझको दे दीजिए, वृंदावन का प्रेम मुझको दे दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं,
खग मृग पशु पंछी यावन के, ये जिसका वृंदावन वास करने की अभिलाषा है, ये जिसका मन है कि मैं वृंदावन में वास करूं कभी जाकर के, वो इस लाइन को अवश्य प्रिया जी को सुनाया करो रोज। खग मृग पशु पंछी यावन के, चरण शरण रख लीजय, किशोरी मोहे अपनी कर लीजय। डोल रहे हैं वृंदावन की गलियों में व्यास जी, और क्या कह रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे पशु, हे पंछी, इस वन में जो आप डोल रहे हो, आप मुझे अपनी शरणा, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे अपनी शरण में रख लो। हे ये वृंदावन की लता पता, हे वृंदावन के पक्षी, हे वृंदावन के पशु, हे ये खग मृग, आप मुझे अपनी शरण में रख लो। हे याचना कर रहे हैं व्यास जी। खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजय, किशोरी मोहे अपनी कर लीजय। जी भेज देंगे। तो क्या कह रहे हैं व्यास जी कि हम इन खग मृग पशु से याचना कर रहे हैं कि जो श्री जी के निज महल में रह रहे हैं, ये बड़े कृपा पात्र हैं, जो श्री जी के निज महल में निवास कर रहे हैं। श्री जी के निज महल में निवास करना जो है बहुत बहुत ज्यादा कृपा की बात है। इनको एक कोना मिला हुआ है, आप रोइए, इनको याद करके रोइए कि हे वृंदावन के लता पता, हे वृंदावन के पशु पक्षी, हे खगमृग, हे वृंदावन की रजरानी, आप मुझे शरण दे दीजिए, आप मुझे, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे शरण दे दीजिए, मुझे एक कोना दे दीजिए वृंदावन धाम में। ये सब कृपा करेंगे तभी तो आप वृंदावन में प्रवेश कर पाओगे। इनका वृंदा विपिन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। इन सब का वृंदावन है, इन सब से प्रार्थना कीजिए। खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो मान लीजय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, श्री व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, महल टहलनी की जय, प्रिया जो मोहे अपनी कर लीजय, श्यामा जो मेरो विनय मान लीजय। महल टहलनी, मुझे महलन की वासी दीजिए, महलन की खवासी दीजिए किशोरी जी, और मैं अपनी कर लीजिए। क्या बताया ध्रुवदास जी ने कि ये श्री हरिवंश के चरणों का अनन्य भाव से जो सेवन करेगा, हरिवंश के चरणों का अनन्य भाव से जो मनन करेगा, प्रथम श्री हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश उपासक संग रहो, हरिवंश सदा ही तिनके, सुख संपत्ति दंपति तो जिन जो जिनके। पहले जो है आप हरिवंश नाम लो, जो हरिवंश महाप्रभु के उपासक हैं उनका संग करो, और हरिवंश ही उनके हैं, सुख संपत्ति दंपति तू जिनके। अब देखो, आपको जब बताएं जब ही दीन दयाल लाघव, तो द्रव ही दीन दयालु लाघव, तो साधु संगत ही पाई। आपको बताएं, जो आपको एक बड़ा सिम्टम बताते हैं आपको, आप कहीं भी नोट डाउन कर लेना मेरी बात को, और ये 100% होगा। जब आपको वृंदावन वास मिलने वाला होगा, बिल्कुल ऑन द पीक पे वृंदावन वास आपका, मतलब अब आपको बहुत जल्दी वृंदावन वास मिलने वाला है, अखंड वृंदावन वास की हम बात कर रहे हैं, तब पता है क्या होगा, तब उसके थोड़े समय पहले आपको एक ऐसे भक्त का संग मिल जाएगा जो भगवत प्राप्त होगा, तब उसको भगवान के दर्शन हो चुके होंगे। ऐसे किसी भगवत प्राप्त रसिक का, भगवत प्राप्त भक्त का आपको संग मिल जाए। कोई कोई लोगों को जीवन में बड़े भक्त मिलते हैं संग में, कोई कोई लोगों को कोई भक्ति नहीं मिलता, मतलब कोई आप उनको संग में ही नहीं मिलता अपना, वो जीवन भर अकेले ही चलते हैं। जैसे कि मेरा जीवन, आप सब तो बड़े कृपा पात्र हैं, आपको भक्तों का संग मिला, हमको तो कोई भक्तों का कभी संग ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और हम तो श्री जी से हमेशा मांगते ही रह गए, कभी मिला ही नहीं। सब रसिकन की सब संगति विधि मिल ही नहीं रहा। तो खैर उनको वो जो सी उनकी इच्छा, तो वैसे आप सब भी भक्त हैं, आप सबका संग तो मिला ही है। खैर तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि
जब आपको वृंदावन वास मिलने वाला होगा, तो उसके थोड़े समय पहले आपको किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का, किसी भगवत प्राप्त संत का, भगवत प्राप्त रसिक का प्रकट का संग मिलेगा। ऑनलाइन नहीं मिलेगा, प्रकट का संग मिलेगा, प्रकट में उसका संग मिलेगा। उसको बात करने का, उसका उसका वचनामृत पान करने का, मतलब प्रकट में उसका संग मिलेगा। जब आपको वृंदावन वास मिलने वाला होगा, अब आपको 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, या 1 साल बाद मिले, ये बात 100% होगी, तो इस बात का नोट कर लीजिएगा। आप प्रकट में मतलब कि वो आपको उनके दर्शन होंगे, आपके आपके सामने बैठे होंगे, ऐसा प्रकट का आपको संग प्राप्त होगा। उसके बाद आपको जो है वृंदावन वास, अखंड वृंदावन वास मिलेगा। तो ये पहला सिम्टम हो जाएगा। दूसरा सिम्टम क्या होगा, वृंदावन वास जब मिलने वाला होगा, तो आपका नाम, जो भी आपको नाम प्रिय है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, या आपको जो है हरिवंश नाम प्रिय है, राधा नाम प्रिय है, या फिर आपको शरणागत मंत्र में रुचि है, निज मंत्र में रुचि है, तो वो आपका निरंतर चलेगा। मतलब कि आप उसे रोक नहीं पाओगे, नित्य निरंतर चलेगा, आप उसे रोक ही नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति आपकी आएगी, चाह कर भी, इसे कहते हैं ना, आप चलो कुछ और चेष्टा कर ले, अब हम 84 जी के पद गाने बैठे हैं, चलो थोड़े देर मंत्र बंद कर लेते हैं, आप बंद ही नहीं कर पाओगे, आप विवश हो जाओगे, आप मतलब कहते हैं ना, फंस जाता है व्यक्ति। आप ऐसे जो है फंस जाओगे, विवश हो जाओगे उस व्यक्ति को, वो उस मंत्र में, उस नाम में फंस जाओगे कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। जो सिम्टम ये होगा। और तीसरा और सबसे विशेष सिम्टम ये है, ये सिम्टम जो तीसरा सिम्टम है, ये सिम्टम आपको तब भी होगा जब आपको अखंड निंदावास मिलेगा, तब भी होगा जब प्रिया प्रीतम आने वाले होंगे, उनका साक्षात्कार होने वाला होगा, तब भी ये सिम्टम आपके हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है। ये है कि अगर कोई गलती से भी चलते फिरते रोड में बैठ किसी ने बोल दिया राधा, या किसी ने बोल दिया श्री हरिवंश, तो आप, कोई स्थिति नहीं थी, कोई चिंतन नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, कहीं से गलती से वो नाम श्रवण हो गया, कहीं से गलती से कोई भजन सुन लिया, कहीं से गलती से कोई चर्चा सुन लिया, आपके आंसू गिरना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके नेत्र सजल हुए बिना रह ही नहीं सकते। ये 3 अगर लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपका वृंदावन वास होने वाला है। पहला, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का प्रकट का संग। दूसरा जो है नाम का अनन्य निरंतर नाम जप, निरंतर चाह कर भी नहीं रोकने वाला नाम जप। और तीसरा, जो आपके अपने आप आंसू चलना प्रारंभ हो जाएंगे, कहीं से कोई का चर्चा सुन लिया, कोई भजन सुन लिया, कोई नाम सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, अपने आप, मतलब कि आप चाहोगे नहीं, अपने आप आपके जो नेत्र है सजल धराधर धराधर आंसू बहने लगेंगे। ये 3 सिम्टम जब साधक में प्रकट हो जाते हैं, तब उसका वृंदावन वास और प्रिय प्रेम का साक्षात्कार होने वाला है। और ये सिम्टम प्रकट होंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ नाम को पकड़ना है, सिर्फ हरिवंश नाम को, सिर्फ राधा नाम, नाम जप करना है, सिर्फ नाम जप करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो। देखो क्या होता है, अभी जो है सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार जो राधा नाम लेता है, जो सिर्फ एक बार जो श्री हरिवंश नाम लेता है, उसे एक बार लेने पर प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये लोग ये कहेंगे कि मैंने इतनी बार नाम लिया, इतनी बार लेने के बाद भी हमको क्यों नहीं हुआ, दर्शन क्यों नहीं हुआ प्रिया प्रीतम का। श्री हरिवंश, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? श्री हरिवंश, जी जी जी, आ धन्यवाद। रही है सखी। जी जी जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बात चल रही थी, देखिए, एक बार लेने पर भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा, एक बार लेने पर भगवान मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्यों नहीं मिले, हम तो इतनी बार ले चुके हैं। पहले प्रोसेस चलेगी क्लीनिंग की। पहले आपके हृदय जो अनंत जन्मों से, एक जन्म से नहीं, अनंत अनंत जन्मों से पापाचरण करता आ रहा है, गंदे व्यभिचार करता आ रहा है, पहले वो उसका शुद्धिकरण होगा। यही शिक्षा हमको दी थी सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति मंत्र जब दिया था, उससे पहले गुरुदेव ने ये बोला था कि ये मंत्र है, इसमें मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों से मन पापाचरण करता आ रहेगा, पहले मन का शुद्धिकरण होगा, फिर मंत्र में स्थिति होगी। और यही हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि पहले नाम जप करेंगे, एकदम स्वाद नहीं आएगा, ना ही नाम जप का प्रभाव होगा। जितना हम सुनते हैं महिमा नाम की, हरिवंश नाम इतना प्रेम स्वरूप है, एक बार हरिवंश नाम ने बिहार प्रकट, हम लोग को, हमको तो प्रकट ही नहीं हुआ, हम तो कितनी बार बोल रहे हैं हरिवंश हरिवंश। तो पहले मन को शुद्धिकरण होगा,
अब जो पहले लोग होते थे, व्यास जी थे, उनको कैसे एक बार में प्रकट हो गया, जो क्या कहते हैं नरवाहन जी थे, उनको कैसे एक बार में प्रकट हो गया। तो भाई पहले के लोगों का मन इतना अशुद्ध नहीं होता था, आजकल हमने अपना मन कितना अशुद्ध कर लिया है। हम लोग का संग तो खराब है, दृश्य जो देख रहे हैं वो खराब है, हमारा जो भोजन जो हम पा रहे हैं वो सब खराब है। कितने लोग यहाँ पे होंगे जो बिल्कुल शुद्धि इसका भोजन पा रहे हैं, कोई नहीं होगा, हम भी नहीं होंगे। आजकल तो हम लोग का आहार शुद्ध हो ही नहीं सकता। पहला आहार शुद्धि बहुत साफ-सफाई से बना होना चाहिए, वो नहीं बनता। दूसरा चलो साफ-सफाई से भी बन गया, उसका जो धन अर्जन हो रहा है, जो धन हम कमा रहे हैं, वो धन बिल्कुल बिल्कुल धर्म से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि 80% धर्म से हो गया, 20% अधर्म से हो गया। ये भी हो जाता है, 100% धर्म से होना चाहिए। चलो धर्म से भी कमा लिया, सफाई से भी कमा लिया, फिर जब तुम पका रहे हो, तुम्हारे भाव मन में क्या चल रहे हैं, जब भोजन बन रहा है उस समय हमारे मन में भाव क्या चल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट कर चलता है। भाव भी चलो शुद्ध हो गया। चौथी बात, हम जैसे पा रहे हैं वो प्रोसेस क्लीन है कि नहीं, मैंने भगवान को ऑफर किया है कि नहीं किया है। बहुत होते हैं। सबसे पहला तो हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, दूसरा हमारा संग शुद्ध नहीं है, हमारा संग ही शुद्ध नहीं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम लोग एक कमरे के अंदर बंद रहेंगे जीवन भर, हमको बाहर निकलना है, गृहस्थी में है। हम बाबा जी तो है नहीं कि हम एक कुटिया बना करके उसमें भजन करें। हम गृहस्थी वाले लोग हैं, हमको बाहर भी निकलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी अधर्मी लोगों से बात करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। संग हमारा शुद्ध नहीं है। हम दृश्य, आजकल हम अगर ना भी चाहें गलत चीज देखना, ना भी चाहे गलत संग होना, अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया व्यभिचारी हो गई है। हम जिस व्यक्ति के साथ उठ बैठ रहे हैं वो व्यभिचारी है, तो उसके परमाणु हमको मिलेंगे। हम बाबा जी तो है नहीं, हमको हमको सबसे मिलना पड़ेगा। हमको जो जिस व्यक्ति से हम बोल रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसके परमाणु कैसे हैं, तो वो हमको प्राप्त होंगे, तो हमारा मन दूषित होगा। तो हम अपने मन को दूषित होने से नहीं रोक सकते। अगर आप ये सोचो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप ये सोचो मैं बिल्कुल अपने मन को शुद्ध करने से रोक बिल्कुल शुद्ध कर लूँगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा दैनिक। आप शुद्धि कर पहले तो समय था, थोड़ा समय पहले का जो कलयुग था, उसमें लोग कहते थे कि आप जो है यज्ञ अच्छे से नहीं कर सकते, जप-तप नहीं कर सकते। अब तो भजन भी नहीं अच्छे से हो सकता, इतना घोर कलयुग आ गया है। आप एक साधक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। आज आप तिलक लगा के मार्केट में जाओगे तो आपको लोग गलत दृष्टि से देखेंगे। तिलक लगाना, कंठी पहनना गलत है, और जो व्यभिचार करना है वो सही है। तो जब सही गलत की परिभाषा ही चेंज हो गई है, तो हम लोग कहाँ से जो है किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएँगे? तो देखिए, ये कलयुग, ये जो स्थिति चल रही है बहुत खराब है। अब इसमें कैसे भजन किया जाए? क्यों? क्योंकि हमको आहार भी शुद्ध करना है। आहार शुद्ध नहीं होगा तो हम कैसे भजन करेंगे? हमको संग भी शुद्ध करना है, दृष्टि भी शुद्ध करनी है। यहाँ कहाँ हम बचेंगे? अब सोचिए, ऐसे में भजन कैसे किया जाए? ऐसे में सिर्फ़ एकमात्र भजन का साधन है निरंतर नाम जप। निरंतर नाम जप। हरिवंश, 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 राधा, 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 राधा। निरंतर नाम जप होगा तो ही आप बच पाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर नाम चल रहा होगा, आप गलत व्यक्ति के संग में हैं, तो भी आप उसके परमाणु आप पे अटैक तो करने का प्रयास करेंगे, पर वो आपके अफ़ेक्ट नहीं कर पाएँगे। आप अगर गंदा चीज़ खा भी रहे हैं, ऐसा नहीं जानबूझ के खा रहे हैं, अगर वो उसमें अधर्म का है या फिर कैसा भी है, तो आपको वो अफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप गलत देख रहे हैं तो भी नहीं करेगा, इन लोगों का संग करें तो भी नहीं करेगा, क्योंकि अंदर नाम चल रहा है। इसलिए इस समय जो ये प्रेज़ेंट साधन है, इसमें आप अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने 2 घंटा माला निकाल कर के माला कर ली, फिर पोथी रख दी अपनी। ऐसे काम नहीं बनने वाला। नाम जप करोगे 2 घंटा, हम कह रहे हैं तुमने एहसान कर दिया भगवान के ऊपर नाम जप करके। तुमने 2 घंटा नाम जप कर 3 घंटा नाम जप कर लिया, फिर तुम्हारा मन ऐसा हो कि व्यभिचार में जाए ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जाएगा। 100% जाएगा। आप खुद देख लो, भजन करने के बाद क्या आपके मन में काम क्रोध विकार नहीं आता? पर जब आप अखंड भजन करोगे, भजन करते समय, देखो आपको पता है, माला करते समय जब कोई कहता है हम माला करते हैं, गलत-गलत चिंतन हमारे मन में आता है। गलत चिंतन आएगा, पर कभी मन में वो संकल्प नहीं बनेगा। बहुत सूक्ष्म बात है। आप जब नाम जप कर रहे हो, तब मन में भोगने की इच्छा नहीं होगी।
भोग तो आएगा, गलत क्रियाएँ आएँगी, गलत चीज़ें आएँगी, पर नाम जप करते समय कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 84 जी पढ़ते समय ही उसके मन में आ रहा हो कि मैं भोग लूँ, इसी क्षण भोग लूँ, इसी क्षण भोग लूँ। ये आ सकता है, बहुत मलिन मन होगा, बहुत गंदा मन होगा तो ये भी आ सकता है कि इसके बाद भोग लूँगा, पर उस क्षण भोगने की इच्छा कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, क्योंकि नाम और ये वाणी इतनी शुद्ध है कि इसका पठन-पाठन करते समय आप भोगने की इच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, भोगने की इच्छा नहीं होगी, मतलब क्योंकि इसमें कुछ है, जो आपको भोगने से इस क्षण रोक रहा है। अब अगर यही चीज़ निरंतर चलती रहेगी, तो मन के पास समय ही नहीं होगा भोगने का। यही तो हरिदास जी की कहानी है। हरिदास जी के पास माया देवी आईं, कहने लगी हमको आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा रुक जाइए, मैं अपनी सेवा कर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जाने महीनों भर उनको रोका रहा। तो माया देवी डंकर दंडवत हो गई कि आपके पास इतना समय नहीं है भगवान की सेवा की आप मुझसे बात कर सकें। यही है भक्त को होना चाहिए। अपने नाम में, अपनी वाणी में, वाणी गान में इतना, कथा में इतना तत्पर रहो कि तो आपका समय ही ना हो भोगने का। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या आपको काम नहीं आता? तो प्रभुपाद जी बोले मुझे काम तो हर एक व्यक्ति को आता है, पर मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं काम का चिंतन करूँ। कितना सुंदर आंसर किया कि ना ही ये आंसर ये गृहस्थ भी कर सकता है, विरक्त भी कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं काम का चिंतन करूँ। कितना सुंदर आंसर किया। तो बस हमको अखंड भजन कर अखंड भजन, और अखंड भजन के लिए ये जो अखंड भजन है, इसमें कुछ सावधानियाँ ये रखनी पड़ेंगी कि आपका अखंड भजन तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चाहे अखंड भजन हो जाएगा, पर अखंड भजन बंद भी बहुत जल्दी होता है, अपराध की वजह से। जहाँ आपका वैष्णव अपराध बनेगा, वैष्णव अपराध जिस क्षण बना, उस क्षण अखंड भजन नहीं हो पाएगा, और अखंड भजन नहीं हुआ तो आप इस माया से मुक्त नहीं हो पाएँगे। देखो, अगर तुम 2 घंटा माला करने के बाद जाकर के भ्रष्ट आचरण कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इतना मन शुद्ध किया तो उससे ज़्यादा गंदा कर लिया। आप जो है बार-बार जाकर के गंदे आचरण कर रहे हो। देखो ठीक है, आप थोड़ा समय रुक गए, फिर थोड़ा समय रुक गए, फिर आप गंदे आचरण कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अखंड भजन करना पड़ेगा प्रभु, अखंड भजन करना पड़ेगा। अखंड नाम जप करना पड़ेगा। देखो, सोते समय नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर जब तक जग रहे हैं तब तक तो नाम चले। कभी-कभी भूल गए नाम जप करना, चलो ठीक है। जब जैसे ही सुध आई वैसे ही राधा, 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 वैसे ही श्री हरवंश, श्री हरवंश, श्री हरवंश, श्री हरवंश तुरंत चालू कर दिया। जैसे ही याद आई। ये ऐसे अखंड भजन का प्रयास कर सकते हो। पर आपको ये बात हम अपने निज के अनुभव से बता रहे हैं कि जैसे ही आपका वैष्णव अपराध बन जाएगा, वैसे अखंड भजन ये होने नहीं देगा। वैष्णव अपराध एक ऐसी अग्नि है, जैसे अग्नि के सामने आप अगर कागज को रखोगे तो कागज तुरंत जल के भस्म हो जाएगा। वो क्षण, उसमें समय नहीं लगेगा। कागज कब जल के भस्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जहाँ आपका वैष्णव अपराध बना, वैसे अखंड भजन तो समझ लो, कहते हैं ना जहाँ मैं तहाँ हरि नहीं, ऐसे ही जहाँ वैष्णव अपराध तहाँ अखंड भजन नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। वैष्णव अपराध से बहुत बच के चलना है। वैष्णव, और वैष्णव अपराध से बच के चलने का सबसे सिंपल साधन है, क्योंकि देखो हमको अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार उपाय देखने चाहिए। उपाय तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या होता है, स्कंद पुराण पढ़ोगे, स्कंद पुराण में चतुर्मास के बड़े अलग-अलग उपाय लिखे हैं कि चतुर्मास में ये करो, वो करो। कहीं-कहीं लिखा है स्कंद पुराण में कि सोने के विष्णु भगवान बनाओ, कहीं लिखा है चांदी के बनाओ, कहीं लिखा है तांबे के बनाओ, कहीं लिखा है पीतल के बनाओ, और कहीं-कहीं लिखा है जो है मिट्टी के बनाओ। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको उपाय देखना चाहिए। ऐसे ही हमको भी उपाय तो बहुत सारे भजन करने के, पर हम क्या कर सकते हैं अपनी कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको उपाय देखने चाहिए। तो सबसे सिंपल उपाय है वैष्णव अपराध से बचने का कि आप ज़्यादा लोगों के संग में ही मत रहो। जितने लोगों के संग में रहोगे उतना आपको वैष्णव अपराध बनेगा। इसका मतलब नहीं भक्तों का संग करना बंद कर दो। भक्तों का संग करो, पर एक लिमिट अमाउंट। ज़्यादा जिनसे घुलोगे-मिलोगे, ज़्यादा जिनके कॉन्टैक्ट में आओगे, उतना ज़्यादा वैष्णव अपराध आपका बनना चालू होता है। सिर्फ काम की बात करो। सिर्फ भगवान की चर्चा करो। अगर आप बेफालतू की बातें करोगे या ज़्यादा उनसे पर्सनल होना बात करोगे, आप, क्योंकि क्या होता है ना वैष्णव अपराध 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जो हम जानबूझ के करते हैं। मतलब कहता नहीं कि मैं वैष्णव करने का, जैसे कि कोई कहता है, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनके अंदर ये दोष, इनके अंदर वो दोष। ये होता है जानबूझ का वैष्णव अपराध। और एक होता है जो जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो जाता है। अनजाने में ही हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप कहना नहीं चाहते थे वो, पर आपके मुख से वो निकल गया या फिर आपके मन में वो संकल्प बन गया, अब वो वैष्णव का। अब ये चाह के करो, ना चाह के करो, दोनों आपके अखंड भजन को रोक देंगे। इसलिए वैष्णव अपराध से बचने का सिंपल साधन है, बहुत बहुत स्मूथ साधन साधन है कि आप जो है ज़्यादा किसी से जो है घुलने-मिलने का प्रयास मत करो, ज़्यादा किसी से पर्सनल मत हो। ये बात बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और पते की बात आपको बता रहे हैं और गुरुदेव भी कहते हैं जो पारंपरिक साधन है, साधक है, उसको जो है उदासीन रहना चाहिए। बिल्कुल, ना ही किसी से भूले-चाले, ना ही किसी कोई बुलाए तो ना जाए, ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखे। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं आप उनका सम्मान ना करें या उनके जो है उनसे बदतमीज़ी से बात करने लगे कि अरे तुम मुझसे क्यों बोलने आ रहे हो, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं करना। बात करनी है उनसे, अपने काम की बात करनी है, आपको कोई प्रश्न है तो करनी है या फिर ये भी नहीं करनी कि जब काम है तभी उनसे फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। उनका कुशल-मंगल लेना है, उनको दंडवत करना है, सब करना है। उनका जो है हाल-चाल लेना है, उनको जो है कोई त्योहार है तो उनको विश करना है, पर बेफ़ालतू की बातें नहीं करनी। ये नहीं कि दिन-दिन भर लगे ही हैं, ये सब नहीं करना, काम की बात करनी। उनसे जो है भगवान की चर्चा करनी, क्योंकि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जो वैष्णव बात कर रहा है वो भी व्यर्थ कर रहा है, आप भी व्यर्थ कर रहे हो। जब 2 भक्त मिलते हैं ना तो भगवान की प्रेम की स्फूर्णा ज़्यादा होती है। आपको बताएँ, आप जब एकांत में भजन करोगे, ठीक है? तो आपको इतना जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जब आप भक्तों के बीच में भजन करोगे, तो आपको बहुत जल्दी एकदम प्रेम की स्फूर्णा आने लगेगी, है ना? जब एकांत भजन करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि नाचने लगोगे, एकांत भजन करोगे, खुद ही भजन करोगे, तो इतनी प्रेम की स्फूर्णा इतनी तेज नहीं आएगी कि आप नाचने लगो। पर जैसे ही आप भक्तों के बीच में रह कर के भजन करना प्रारंभ करोगे, आप उठ कर के नाचने लगोगे। ये होती है प्रेम की स्फूर्णा, प्रेम की एक अवस्था वो आने लगेगी जब आप संग में किसी के भजन करोगे। इसलिए भक्तों के संग जो मिला है, जो समय मिला है, वो बड़ा प्रेशियस समय है। तो उसको हमको व्यर्थ ना कर के इससे भगवत चिंतन या भगवत चर्चा में लगाना। थोड़ा समय मिला है, तो उसको भगवत चर्चा में लगाओ, ना कि उस समय को आप व्यर्थ करो। जो है इस बात का हमको ध्यान रखना है। ख़ैर हम कुछ बातें खुलेआम नहीं कह सकते, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। तो बस हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने समय को व्यर्थ मत करो, भगवत चिंतन में लगाओ। आपका इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवत प्राप्ति है। बाकी कुछ नहीं है हमारा लक्ष्य। सिर्फ़ लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, बाकी सब कर्तव्य है। कर्तव्य और लक्ष्य में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमारा तो हमको माता-पिता की भी सेवा करनी है, हमको जो है अ अ, पैसा भी कमाना है, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, घर बनाना है। वो सब आपके कर्तव्य हैं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। माता-पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी, आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी। पर आपका उद्देश्य क्या है? कर्तव्य और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्तव्य किया जाता है। फिर से कह रहे हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्तव्य किया जाता है। कर्तव्य कर रहे हो, माता-पिता की सेवा कर रहे हो, वो करना पड़ेगा, पर उद्देश्य क्या होगा? माता-पिता की सेवा करके भगवत प्राप्ति करनी है। पैसा कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, पर इसके तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कर्तव्य कर्म भगवत प्राप्ति के लिए। तो हमारा एक उपासक का, एक भक्त का एकमात्र कर्तव्य है कि उसे भगवत प्राप्ति करनी है। हमारा कर्तव्य भगवत प्राप्ति है और बाकी सब हमारे जो हैं कर्म हैं। जो हमारे क सॉरी हमारा कर्तव्य जो है कर्म है और हमारा उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है। तो उद्देश्य हमको भगवत प्राप्ति रख कर के अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है ये कि आप बहुत आधे लोग तो समझ उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता हमको करना क्या है। हमको जो है बड़ा आदमी बनना है कि हमको जो है लोगों को खुश करना है। आजकल का जो युवा है सबसे ज़्यादा तो वो इसी चीज़ में भटका हुआ है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ? उनको पता ही नहीं है कि मुझे आज बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है या मुझे सुंदर बनना है या मुझे लोकप्रिय बनना है या मुझे लोगों को प्रसन्न करना है या मुझे कोई अच्छा कार्य करना है। उनको अपने जीवन का कर्तव्य ही नहीं पता। उनको अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता। यही तो लक्ष्यहीन था अर्जुन। अर्जुन उदासीन और लक्ष्यहीन हो रहा था। तो भगवान ने क्या की माम स्मरण युद्धेच।
भगवान ने उसे एक मार्ग दिया अर्जुन को, क्या दिया कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो। वही बात हम आपसे कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म का निर्वहन अपने उद्देश्य को बीच में रख करके। हमारा उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति, और हमारा कर्तव्य है कर्म। भगवान ने कही है कि तुम माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करके तुम युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो तुम जो है सिंहासन को पाओगे, अगर तुम्हारी कीर्ति होगी, और अगर नहीं जीते तो मेरे धाम को जाओगे, है ना। इसलिए हमको भगवान का स्मरण करके कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करके उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि जो हमको जो है नाम जप अखंड कैसे करना है, अखंड नाम जप करना है वैष्णव अपराध से बच करके, थोड़ा उदासीन हो। परंतु इस बात का बहुत ध्यान रखना, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार बड़ी चिकनी घड़ी है, ये गली बहुत चिकनी है। ये बात 2 दिन पहले भी आप सबसे कही थी, बार बार कह रहे हैं। इसका कुछ रीजन है, हम आपको खुल के नहीं बता सकते, पर इसका कुछ रीजन है जो हम दो तीन दिन से कथा में कह रहे हैं। ये गली बहुत चिकनी है, ये गली बहुत चिकनी है, कभी फिसल सकते हो, तुम सब फिसल सकते हो, इसलिए बच करके चलना है इस नदी में। गली ये बहुत चिकनी गली है। तो हमको क्या इसमें समझना है कि ये वैष्णव अपराध, ये हम इससे बच करके चल जाए, थोड़ा बच करके चले वैष्णव अपराध से। हम अगर ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे, किसी से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, तो हमारा जो है वैष्णव अपराध स्वाभाविक बन जाएगा। इसलिए हमको जो है थोड़ा बच करके चलना है। परंतु एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना कि अगर हम आप कोई कहे कि भैया आपके कहने पर हमने जो है ये घुलना मिलना बंद कर दिया, पर जहां आपने भक्तों से घुलना मिलना बंद किया, वहां पे आप संसार में और बढ़ गए आगे। ये बहुत गलत बात, ये मत करना कोई कि हाँ तो चलो आपने ठीक है बात मान करके उदासीन बनने का प्रयास करने गए थे, हम तो गए थे बचने और फिसल गए। नहीं भाई, आपने यहाँ से डिटैचमेंट किया, तो आप कहीं और एंगेजमेंट नहीं करना है। डिटैचमेंट आपको इसलिए करवाया था, विरक्ति इसलिए कि आप भगवान की तरफ अनुरक्ति लगाइए, भगवान की तरफ अनुरक्त होइए। विरक्त संसार से भगवान की तरफ अनुरक्त होइए। भक्ति से विरक्ति लेकर के भगवान के संसार की तरफ अनुरक्त नहीं होना, हमको हमको संसार से विरक्ति लेनी। तो भक्त ऐसा ना करना कोई कि भाई उदासीन तो हो गए, पर जो संसार के जो लोक लाज थी उसमें और घुल मिल गए जाकर के, ऐसा नहीं करना है। उदासीन होना है, परंतु हर जगह से होना है। सिर्फ अपने प्रीतम के प्रति हमको जो है दृढ़ विश्वास करना है। आपको बताएं, आप जब निरंतर नाम जब करोगे ना, अभ्यास करोगे, तो आपको जो है इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप किसी और चीज में लिप्त हो। देखो, अगर किसी को जो है, अब जो हम आपको बात बोलने जा रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आपका उद्देश्य ये है कि मैं 2-3 घंटा नाम जप कर लूंगा, बढ़िया अपना रुपया पैसा कमा करके अपने अच्छा जीवन जी करके, नाम कमा करके जीवन जो है आखिर में भगवान के लोक भगवो सॉरी अपना जो भी लोक में जा पाऊं उस लोक में जाऊंगा, वहां पे जा करके फिर पुनः जन्म लूंगा, फिर किसी जन्म में 2-3 जन्म बाद कभी जा करके भक्ति अच्छे से करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। तो आपके लिए ये बात नहीं है। पर जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति का आप मतलब समझ रहे हो। भगवत प्राप्ति जिसको होती है ना, उसके नाम व्यास पीठ से लिए जाते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के नाम व्यास पीठ से बोले जाते हैं। कितनी उनकी स्थिति आगे की होगी, आप भगवत प्राप्ति करने जा रहे हो। अगर इसी जगह में भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट करना पड़ेगा, आपको अखंड भजन तो करना पड़ेगा। ये जो स्थिति चल रही है संसार की, आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे प्यारे, नहीं बचा पाओगे। हम आपसे कहें बिल्कुल शुद्ध भोजन करो, अब हम लोग गुरुदेव की तुलना नहीं कर सकते। हम लोग जो है संतों की तुलना नहीं कर सकते कि वो महाराज जी ऐसे, वो तो बड़ा शुद्ध भोजन करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं, जो संत लोग हैं वो कैसे कर लेते हैं। हम लोग नहीं कर सकते उनकी तुलना। उनका भजन का स्थिति बहुत, पहली बात तो वो निरंतर भजन कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहता। उसके बाद उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि उनको वो शुद्ध चीजें मिल रही हैं। हमको ना ही निरंतर भजन हो रहा है, ना ही शुद्ध चीजें मिल रही हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। कम से कम एक चीज तो होना, हम संसार से नहीं जा सकते तो हमको भजन निरंतर चलाना है। उसमें रहेंगे तो वहां पे हो कर भी वहां के नहीं हो पाएंगे।
कहते हैं ना कि आप गंदगी में होकर के भी, वहां पे प्रेजेंट होकर भी आपको उसका असर नहीं होगा, जब आपका निरंतर नाम चल रहा होगा। तो हमको निरंतर नाम चलाना है, जिससे क्या होगा, वृंदावन का ये प्रेम, महल टहलनी की जय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय। अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो मेरी श्यामा। आप सबके जो भी प्रश्न है कथा के अंत में लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी ऊपर चले जाएंगे प्रश्न और अभी हम पढ़ेंगे तो कथा विक्षेप होगा। तो आप आखिरी में प्रश्न चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो ठीक है। तो क्या बात हो रही थी कि अखंड भजन हमको करना है, अखंड नाम जब करना है, प्रारंभ में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना हम बोलना, हमने बोल दिया अखंड नाम जब करना है, आपने करना चालू कर दिया। पहली बात तो सबसे बड़ा, आपको आपकी 98% प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो गई, जो वैष्णव अपराध से आप बच गए। हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं, क्योंकि 98% प्रॉब्लम कैसे खत्म हो सकती है, हम लिख के दे सकते हैं 98% प्रॉब्लम वैष्णव अपराध से ही होती है। अखंड भजन में सिर्फ और सिर्फ 98% प्रॉब्लम वैष्णव अपराध ही बनाता है। इसलिए वैष्णव अपराध से प्लीज बच के चलना, प्लीज बच के चलना। आप चल ही नहीं पाओगे, कोई आपको, आप कितने भी भजनानंदी क्यों ना हो, आप निकल ही नहीं सकते वैष्णव, आप निरंतर भजन कर ही नहीं पाओगे अगर वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध से प्लीज बच करके चलना, तब तुम्हारा निरंतर भजन। और दूसरी जो, अब 95% तो हो गया, 5% जो बचा वो है आपका हैबिट, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपको रोकेगी निरंतर भजन करने से। 98% हो गया तो 5% क्या, कौन सी बड़ा हवा हो गया, 90% तो हो ही गया ना, प्रश्न अपराध से बच गए। अब आपकी जो दिनचर्या है वो आपको रोकेगी। दिनचर्या हमारी कैसी है, जब मन हुआ तो हमने खा लिया, जब मन हुआ तो हमने सो लिया, जब मन हुआ तो हम उठ गए, जब हमारा जो मन हो रहा है वो हम कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल जानवर है ना। आपने डॉगी को देखा है ना, वो जब मन चाहता है तो उठ लेता है, कभी सो जाता है, कभी खा लेता है, वो उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो हम भी तो जानवर ही हो गए ना, मनुष्य है तो कोई शेड्यूल होना चाहिए। दिनचर्या बहुत आवश्यक है, दिनचर्या अपनी एक बनाइए, और किसी और चीज की नहीं बना, तुम सब भजन की दिनचर्या बना लो, कि भजन की दिनचर्या कुछ होनी चाहिए हमारी, भजन एक पालन होना चाहिए। हम जानवर नहीं है ना, इंसान है, इसलिए अपने आप को अलग कीजिए उससे। कोई मैं आपका बुरा मत मानिएगा, ऐसा संत लोग कहते हैं इसलिए हमने कही। तो जो है, हमको अपने को जानवरों से अलग करना है, हमको जो है थोड़े दिनचर्या, भजन की दिनचर्या बनाओ। जो दिनचर्या, अब बताएं आपको क्या प्रॉब्लम आएगी निरंतर भजन करने में। पहली दिक्कत आपको आएगी, अब आप पहली बात तो लोग ये पूछेंगे, आप इतने अच्छे से, ऐसा लग रहा है कि तो बिल्कुल लिख करके बैठे हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये नॉर्म्स आएंगे, लिख करके नहीं बैठे हैं, हम भोग करके बैठे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। हम पीड़ित हैं इस चीज के, जो आपको बोलने जा रहे हैं हम सब झेल चुके हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं। पहला वैष्णव अपराध बनेगा निरंतर, कहते हैं ना, कोई पढ़ाई करके आया होता है कॉलेज से, तो कहता है भैया ये प्रॉब्लम्स है, वहां पे ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे करना। वो हम करके आए हुए हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जब निरंतर भजन करोगे तो सबसे पहला वैष्णव अपराध, दूसरा आपको आएगा जब निरंतर भजन करोगे, तो भजन करते करते आप, जैसे कि आप राधा 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 कर रहे हो, या श्री हरिवंश कर रहे हो, अब हरिवंश हरिवंश करते 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 क्या होगा, एकदम से आप कोई काम में संलग्न हो जाओगे। कोई घर का काम आ जाएगा, या किसी का कॉल आ जाएगा, या कुछ हो जाएगा, आपका कब वो नाम छूट जाएगा, क्योंकि हम जो है हमेशा सचेत नहीं रहते हैं। साधक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हम चौकन्ना तो रहते नहीं है, कब नाम जब छूट जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी अवस्था में जब नाम जब छूट जाए, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो, जब आपको याद आई, अरे हरिवंश नाम कहाँ चल रहा है, तुरंत तुरंत शेरवंश 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 तुरंत चालू कर दो आप। ऐसा तब करना है जब आपका नाम जब छूट जाए, और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी प्लीज मेरा नाम जब चलाओ। ऐसा मत करो, ठाकुर जी हम विस्मरण ना हो आपका, ऐसे में फिर नाम जब चलाओ। ठीक, पहला ये बात ध्यान रखनी है।
दूसरा क्या रखना है हमको, बहुत विशेष बात का ध्यान, आपको कहेगा हम श्री हरिवंश तो कर रहे हैं पर मन से थोड़ी ना कर रहे हैं, प्रेम से थोड़ा ना कर रहे हैं। तो भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जप मंगल दिशि दसहु। आप भाव से करो, कुभाव से राधा राधा करो, श्री हरिवंश प्रेम से करो या अप्रेम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको श्री हरिवंश करना है, राधा 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 करना है दिन, जो नाम आपको प्रिय है दोनों में से, श्री हरिवंश नाम या राधा नाम, दोनों में से कोई एक नाम पकड़ लीजिए, ये आपको निरंतर अपने मन में जगाना है, राधा 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 राधा। प्रेम हो रहा है नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। आपको जो है भाव आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस नाम चलाना है। ठीक। पहला कि आप अगर जब भूल जाओ तो ऐसे चलाना है, जब याद आ जाए तब चलाना है। दूसरा, भाव आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको नाम जब चलाना है। और तीसरा क्या करें, ये आप रात में सोने जाओ, जब आप रात में सोने जाओ तो बिस्तर में, पहली बात तो जब हम सोने जाएं तो उसके आधा घंटा पहले कम से कम हमको जितने भी डिवाइस हैं, मोबाइल लैपटॉप या जो भी हम यूज करते हैं, उनसे आधा घंटा पहले दूरी रखनी है। ये साइंस भी कहती है और भगवान भी, मतलब हमारे जो गुरुदेव वो भी कहते हैं कि तो एकदम मोबाइल सामने था, आंखें मोबाइल बंद किया, आंखें बंद कर ली, ऐसे ही नहीं रहना है। मन को थोड़ी शांति दो, बड़ा विचलित है मन, थोड़ी शांति दो, फिर जाके निद्रा आसन में बैठो जाकर के। अब आप बैठे सोने के लिए, जब रात में आप सोने के लिए बैठे तो आप पूरे दिन का रिकैप करो कि आप जब सुबह उठे, सुबह उठ करके रात तक आपने जब जब से आपका निरंतर जब नाम जब चल रहा था, कब कब इसमें विक्षेप आया, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो, खुद अपना इवेल्युएशन करो, कि अपना खुद का परीक्षण करो आप, कि आप जब सुबह से लेकर रात तक आपने नाम जप किया तो कब कब ऐसा समय आया जब आपका नाम जब रुका हो। याद तो आपको होगा, है ना, एक दिन का तो याद होगा। तो उसको निरीक्षण करो कि जब इसका कॉल आया था तब मेरा नाम जब रुका था, या जब मैंने उसको गलत बोला था तब मेरा नाम जब रुका था, या जब मैं उस कार्य में संलग्न हुआ था तब नाम जब रुका था। फिर उसके बाद आपने नोट कर लिया, आपने दिमाग में देख लिया कि इन इन दो तीन कामों की वजह से मेरा नाम जब दिन में रुका था। उसके बाद आपको उसी समय चिंतन करना है कि मैं कैसे इन कामों को करते हुए नाम जप करूं। ये मत सोचना है कि मैं इन कार्यों का त्याग कर दूं। त्याग हमारे अंदर नहीं हो सकता। देखो, त्यागना बहुत आसान, हम लोग बोल देते हैं चलो त्याग देते हैं, त्याग नहीं होगा, मैं ही होगा त्याग। त्याग इतना आसान नहीं है करना, त्याग बड़ी मुश्किल वस्तु है। त्याग मत करो, उससे वैराग्य करो, उसमें उसको कर कर भी आप कर रहे हो पर उसमें आसक्ति नहीं है, उसकी आसक्ति खत्म करो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचा कि इस व्यक्ति का कॉल मेरे पास आया, तब मेरा जो है 5 मिनट या 10 मिनट में बात करी तो मैं नाम जप लूंगा, अब से मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से कॉल पे बात नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे तुम, ये इलॉजिकल बात हुई कि नहीं हुई। आप अभी नहीं करोगे, 1 महीने नहीं करोगे, 2 महीने नहीं करोगे, कभी ना कभी आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी। भाई तुम संसारिक हो, तुम गृहस्थ हो, अपनी कहते हैं ना, फिर हमने कही कि अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से साधन ढूंढो। कोई सोने की भगवान बनावा, कोई जो है भगवान के विग्रह सोने के बनवाएगा, कोई मिट्टी के बनवाएगा, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज ढूंढो। तो अब क्या है यहाँ पे कि आपको जो है अ, उस चीज का त्याग नहीं करना है। अब आपको चिंतन करना है कि मैं कैसे कॉल पे बात करते हुए, कैसे मैं अपना कार्य करते हुए, कैसे मैं जो है चीज कोई खाना बनाते समय या कुछ भी आपका जो घर का काम है या बाजार का काम है या ऑफिस का काम है, उसे करते हुए, लोगों से बात करते हुए, बच्चों को पढ़ाते समय कैसे मैं अपना नाम जप चलाऊं, उसका चिंतन करना है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आपने सच्चे मन से चिंतन किया है। आपको किसी को मैसेज करने की या कॉल करने की पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मैं बताओ भगवान, कि बताओ कि बताओ भैया, कि बताओ दीदी, कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे पढ़ाई करते समय नाम जप करूं। अगर आपने सच्चे मन से नाम जप पूरे दिन किया है तो अंदर बैठे हृदयस्थ प्रभु ही आपको जो है आंसर कर देंगे कि मुझे कैसे नाम जप करना है, तुझको करो। कैसे नहीं कर सकते, करो, उसे करो, प्रयास करो, प्रयाग योग युक्ते न, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब मेरा हुआ, सबका हुआ, तो आपका क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ये संभव है। दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, भगवान का भजन संभव है, यद्यपि दुर्लभ है पर संभव है। तो संभव है इसलिए करो। आप उसका इवेल्युएशन करो कि आपने दिन में
कब कब आपका नाम जब छूटा, फिर उस देखो कि मैं कैसे इस समय नाम जप कर सकता। आप जब नाम जप करोगे, ठीक, आप किसी से बात करोगे, तो आप उस बात में संलग्न नहीं हो। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे बात होती है। ये बात हम बिल्कुल फिफ्टम बता रहे हैं। हम कहते हैं ना, डॉक्टर देख के समझ जाता है कि इसका क्या हो रहा है। हाँ, आपको बता रहे हैं। ठीक ठीक, जी जी जी, यही होगा अगर नाम जब अंदर चल रहा है, वरना एकदम बढ़िया वाला बात होगी, हृदय से निकल करके, है ना, उदासीन रहेगा व्यक्ति। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ हाँ, जी जी, या फिर मोस्टली क्या होगा, जी जी, श्री हरिवंश, ऐसी बातें होगी। अच्छा, ठीक है, बस इससे ज्यादा शब्द नहीं निकलेंगे उस व्यक्ति के जिसका नाम जब चल रहा है। ठीक है, तो निरंतर नाम जब ऐसे चलाना है। और फिर हमसे कह रहे हैं आपसे कि अगर 24 घंटे नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रयास करो, पर जब याद आए तुमको, तुम छोड़ना मत। आपको सबसे बड़ी हानि ये हो जाएगी तुम्हारी, उस दिन तुम हार जाओगे, तो अपने आप को हरा दोगे जिस दिन तुम ये सोच लोगे चलो 2 घंटे के लिए नाम को शांत कर देता हूँ। ये अग्नि तुम अपने आप शांत मत करना, बस तुम मेरी इतनी बात मान लेना कि अपने तुम जलने दो। अगर अपने आप शांत हो रही है तो कोई बात नहीं है, पर तुम शांत मत करना इसको, कि तुम सोचो कि चलो अब मैं 2 घंटे के गृहस्थी के कार्य में जा रहा हूँ, कि मैं 2 घंटे के लिए सांसारिक कार्य में जा रहा हूँ, 2 घंटे के नाम जब छोड़ देता हूँ, या 2 घंटे के लिए मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ, नाम जब छोड़ देता हूँ। तुम मत छोड़ना, वो अपने आप छूट जाए तो कोई बात नहीं, जहां से याद आए वैसे ही चालू कर देना, पर तुम मत छोड़ना। तुम छोड़ गए तो तुम अपने आप को हरा दोगे, इसलिए अपने आप मत छोड़ना इस नाम जप। ठीक है, तो इस तरीके से हम निरंतर नाम जप करेंगे, और निरंतर नाम जप करने से ही इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, वरना कंफ्यूजन है भाई, कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि तो अगर तुम व्यभिचार कर रहे हो तो कहाँ कहाँ भगवान मिल जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावन, निर्मल मन तो है नहीं, अगर निर्मल तुम्हारा कर्म नहीं है, निर्मल मन कहाँ से हो जाएगा। कर्म तो निर्मल है नहीं, मन कहाँ से निर्मल होगा। भगवान से कोसों दूर है अभी, तो पहले कर्म निर्मल होंगे फिर मन निर्मल होगा। तो कर्म और मन तभी निर्मल होगा जब तुम नाम जप निरंतर करोगे। और जब तुम नाम जप करोगे ना, देखो, जब तुम राधा राधा रट रहे होगे, तुम्हारा हो ही नहीं सकता कि काम तुमसे ये कह दे कि चल अभी भोग। तुम राधा राधा रट रहे होगे, वो कहेगा नहीं अभी भोग। हम क्या बताएं आपको, वो काम हम यही कहेगा कि इसके बाद भोग ले। वो क्रोध यही कहेगा कि इसके बाद कर ले। वो विकार जो आएगा वो नाम जब करते समय तो भोगने को कह ही नहीं सकता, उसकी इतनी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। जब तुम नाम जप में संलग्न होगे उस समय विकार तुमको भोगने की आज्ञा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे महामहिम नाम विराजमान है, वहां पे हरिवंश नाम, नाम राधा नाम है। ये तुमको करने ही नहीं, भोगने ही नहीं दे सकता। एक नाम को पकड़ो कोई, या दोनों ही नाम जो आपको प्रिय हो, दोनों नाम प्रिय हो, तो श्री हरिवंश राधा, इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कर सकते हो, दोनों नाम प्रिय हो तो। एक नाम प्रिय तो राधा राधा, श्री हरिवंश, जैसे तुमको मन। कोई एक नाम ले लो, उसको जो है नित्य निरंतर उसका जप करो अखंड से, और ये होगा कोई एक ही नाम में। ये गलती मत करना कि 12 घंटा हरिवंश खर्च कर देंगे, 12 घंटा राधा राधा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर अखंड चलना है तो एक ही नाम चलेगा। अगर आपको चलाना है गुरु आज्ञा, तो राधा लक्ष्मी हरिवंश की अच्छे से आप राधा लक्ष्मी हरिवंश चलाइए, इसमें राधा नाम भी हो जाएगा, हरिवंश नाम भी हो जाएगा, है ना। पर आपको अभी जिसके अभ्यास है, हम ये कोई नया नाम मत लेना शुरुआत में, जिस नाम का तुमको अभ्यास है इस समय। अगर तुमको राधा नाम का अभ्यास हो तो राधा नाम ही चिलाना, क्योंकि अगर हमने कह दिया राधा लक्ष्मी हरिवंश चिलाओ, तुम्हें अभ्यास है हरिवंश नाम का, तो तुम नहीं कर पाओगे, और ना ही तुमको अभ्यास है राधा नाम का, तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस नाम का अभी आपको अभ्यास हो, जिस नाम को आप अभी 2-3 घंटा 4-5 घंटा चिला लेते हो, उसी नाम को आज से प्रारंभ कर दो चिलाना, इसी क्षण से प्रारंभ कर दो। अभी कितना बज रहा है, 10:21 हो रहा है। सब लोग अपना अपना एक, अब जो जो नामों को प्रिय है वो चालू कर दो अपने हृदय में, या हरिवंश हरिवंश चालू कर दो, या राधा राधा चालू कर दो। अब कथा सुन रहे हो, हम कथा कह रहे हैं, हमारे मन में भी राधा राधा, हमारे मन में भी श्री हरिवंश चल रहा है, आपके मन में जो आपको नाम प्रिय है वो चल रहा है, मन में श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चल रहा है। तो अब इस तरीके से जब हम रहेंगे, अब ये कहते हो, अब ये चालू कर दो,
अब ये रुकना नहीं चाहिए। अब यहाँ से आज एक दीप प्रज्वलित हो गया, अपने आप बुझेगा तो ठीक है। ये कहते हैं ना अखंड ज्योत जल रही होती है, अब तुम अपने आप से फूक फूक मार के बुझाओगे तो वो अपराध लगेगा। हवा आई बुझ गई, हवा आई और बुझ गई ज्योत तो चलो ठीक है, पर जहां तुम अपने आप फूक करके बुझाओगे ज्योत घर को तो तुम्हारे ऊपर अपराध लगेगा। इसलिए फूक कर मत बुझाओ अपनी ज्योत को। अगर हवा आ गई तो बुझ गई, फिर से उसको जला दो। हवा आई बुझ गई, फिर से जला दिया आपने, फूक के अपने आप मत बुझाना। ये बात ध्यान रखना, ये तुमको माया कहेगी, ये आगे कहेगी, आज या कल या परसों तुमसे तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा कि 2 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 घंटे के लिए छोड़ दो, ये काम कर लो। वो मत करना, बस तुम खुद जीत जाओगे, तुमको हितजू जिताएंगे, तुमको मेरे साहिब जिताएंगे, तुमको गुरुदेव का बल जिताएगा, पर अगर तुम खुद हार गए तो तुम नहीं जीत पाओगे। इसलिए अपने आप बंद मत करना प्यारे, तुम अपने आप बंद मत करना। अपने आप बंद हो रहा है तो ठीक है, तुम खुद से बंद मत करना। अपने आप बंद हो तुम ज्यादा प्रज्वलित कर दो ज्योत को, पर तुम मत फूक फूक के बुझाना उसको, तो तुम्हारा नाम जब चलता रहेगा। इस तरीके से आप अगर नाम जब चलाओगे, अब देखो आप इस समय कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, नाम चल रहा है। हम कथा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, नाम जब चल रहा है तो नाम चल सकता है। जब कथा जैसी इतनी गूढ़ चीज, कथा क्या है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है एक तरीके का। जब आप फिलॉसफी को समझते समय नाम जब कर सकते हो तो सांसारिक चीजें करते समय आप कैसे नहीं कर सकते? वो तो फिलॉसफी नहीं है ना। जब आप फिलॉसफी जैसी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स चीज को, फिलॉसफी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझते हो, नाम जब कर सकते हो, तो संसार में रहते हुए क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हो। वो तो बड़ा सरल है, संसार बड़ा सहज है। आज से नाम जब हमको जो है अखंड करना है, जिससे भगवत प्राप्ति होगी। भाई ये क्यों कर रहे हैं? इसका उद्देश्य है कि मुझे, क्योंकि मैं भाई संसार को नहीं छोड़ सकता, मेरा आहार शुद्ध नहीं है, मेरा संग शुद्ध नहीं है, मेरा दर्शन शुद्ध नहीं है, कुछ मेरा शुद्ध नहीं है। अब मैं ऐसी अशुद्ध चीजों के संग में रह करके भगवत प्राप्ति कैसे करूंगा? तभी होगी भगवत प्राप्ति जब मेरा अखंड नाम होगा। इसलिए अखंड नाम चलाना है, जिससे मुझे इन सब चीजों का इफेक्ट मेरे ऊपर ना हो। ठीक है, इस भाव से जो है अखंड नाम चलाइए सब लोग। वैष्णव अपराध से बचना, फिर से नोट डाउन कर लो अपनी कहीं पे, या फिर जो है इस बात को हम कहेंगे कि आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, मैसेज में कर लो या कहीं पे कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन कर लो। पहला, वैष्णव अपराध से बचना है, तब अखंड नाम चलेगा। दूसरा, जब नाम चलना बंद हो जाए तो घबराना नहीं, वापस से उसी क्षण से चालू कर देना। दूसरा जो हम पहला तो ये, दूसरा ये हो गया कि जहां भगवान नाम जब बंद हो वैसे तुरंत नाम जब आपको वहां से प्रारंभ कर देना है। तीसरा क्या है कि आपको जो है रात में बैठ करके इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन करना है कि मुझे क्या चीज, कब मेरा नाम जब रुका कब मेरा नाम जब रुका, और कब मुझे जो है उसको जो है कैसे उसी क्षण पे चलाना है। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे हमारा नाम तब चल जाएगा। कहने सुनने में कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। अब आज से हमको उम्मीद है कि सब लोग नाम जब चलाएंगे और वृंदावन धाम के यश में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। वास की विधि और वास के सिम्टम्स हमने समझ लिए हैं। कल वास का अधिकारी कौन है और कैसे वास करना है वृंदावन धाम का, कैसे करना है और वास करना अधिकारी कौन है, और वास करने से होता क्या है, ये 3 चीजें कल श्रवण करेंगे। और ये अखंड नाम जो आप करेंगे तो बीच बीच में क्या क्या चीजें होंगी वो भी श्रवण करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब ये कथा हमने कहनी प्रारंभ करी थी, आज से समझ लीजिए करीबन 1.5 साल पहले, नहीं 1 साल पहले की बात है, हाँ 1 साल पहले, तभी हमने पहला शब्द यही बोला था कि हम यहाँ पे आपको उपदेश देने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम उस लायक नहीं है, हम उसके जो है और ये बात सत्य है, यहाँ पे हम दैन्यता नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम उसके अधिकारी नहीं है कि हम उपदेश दें किसी को, हम उपदेश देने वाले नहीं है। हम आपके संग मिल करके इस मार्ग में चलने वाले हैं, आप और हम सब मिल करके इस मार्ग पे चल रहे हैं। हम आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं कि तुम चलो इस मार्ग में, क्या हम पहुंच चुके हैं वहां पे? ठीक है, आप लोग सम्मान करते हो हमारा, तो क्या हम भगवत प्राप्त हो गए? हम भगवत प्राप्त नहीं है, हम आप लोगों के संग चल रहे हैं। वो आगे हो सकता है, कोई कोई 2 कदम आगे हो, कोई 2 कदम पीछे हो, ऐसा हो सकता है मार्ग में, पर ऐसा नहीं कि हम पहुंच चुके हैं।
पहुंच चुके होते तो इतना बोल ना रहे होते। और बिल्कुल सत्य बात है, हम यहाँ पे किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो पहुंचा नहीं है अभी, ये बात बिल्कुल सत्य है। पहुंचने के बाद कोई कुछ बोलने लायक नहीं बचता है। तो अभी हम पहुंचे नहीं है, पर हाँ, कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, वो ठीक है, पर पहुंचे नहीं है। तो हम सब चल रहे हैं मिलके। तो ये हमारी कथा आपको सिर्फ उपदेश ही नहीं देगी, हम आपसे यही कहते रहे कि तुम नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, यही नहीं कहेंगे। कैसे नाम जप करना है, कैसे उस क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, हम आपको पूरे प्रयास करेंगे कि आपको पूरा हर चीज मार्ग दिखाएं, क्योंकि हम लोग संग में चल रहे हैं शीशे की तरफ। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, ना कोई छोटा है। कभी जो है हमने अपने आप को नहीं, हमने कभी कथा में बोला कि हम व्यासपीठ से बैठ गए बात, क्योंकि हम व्यासपीठ के अधिकारी नहीं है, नहीं हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, और नहीं हम व्यास की उपाधि में बैठे हैं। हम सब सखियां हैं, आप भी सखियां, आप भी सहचरी, हम भी सहचरी, और सहचरियां सब श्री की सेवा करती हैं, कोई किसी को उपदेश नहीं देती है। तो यहाँ पे जो है हम सब मिलकर के श्री जी की सेवा कर रहे हैं, सब लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं। इस तरीके से हम उपासना में आगे बढ़ना है, नाम पे रखन करना है। कहना सुनने में कोई भूल जो भी क्षमा करेगा, सभी के प्रणाम, सबसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल के कोई क्षमा करेगा। बांझकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय श्री हरिवंश। कुछ प्रश्न आए?